नमस्कार, मैं हूँ निशा और निशा पैशन पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, योगा दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। योगा हमारे शरीर को अंदर से क्लीन और सक्षम बनाने में मदद करता है और योगा में योग की सूक्ष्म क्रियाएं जो हैं वो हमारे शरीर में जम रही गंदगी को बाहर निकालने में हमारी मदद करते हैं। जैसे हमारे घर में नाली वगैरह होते हैं तो उसे क्लीन करने के लिए हम उनको क्लीनर को डालते हैं, वैसे ही हमारी नसें जो है वो भी जाम होने लगती हैं, तो उन नसों को क्लीन करने की जो प्रक्रिया है उसे सूक्ष्म प्रक्रिया करते हैं। सूक्ष्म प्रक्रिया में आज मैं गर्दन से स्टार्ट करके आपको उंगलियों, पैर की उंगलियों तक का सूक्ष्म प्रयास दिखलाने की कोशिश करूंगी, जिसमें कि श्वास की क्रिया के द्वारा हम सारे प्रयास को करेंगे और सांस की क्रिया अंदर की तरफ लेते हुए और बाहर की छोड़ते हुए ये सूक्ष्म क्रिया को करेंगे। ये मेरी एक छोटी सी प्रयास है जो कि आप सभी के लिए मैं लाई हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं गर्दन से सूक्ष्म क्रिया को करने के लिए। उसके लिए हम पहले सांस को अंदर की तरफ भरेंगे और फिर बाहर की तरफ छोड़ेंगे। हर प्रक्रिया को मैं 2-2 बार करूँगी। आप अपनी क्षमता अनुसार इसे बढ़ा और घटा सकते हैं और अपने योग गुरु से सलाह मशविरा लेकर आप कर सकते हैं। ये मेरी कुछ डेली रूटीन की क्रियाएं हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम सांस को अंदर की तरफ भरेंगे। उसके बाद सांस को अंदर की तरफ भरते हुए गर्दन को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। सांस को छोड़ते हुए गर्दन को नीचे की तरफ लाएंगे। फिर सांस को भरते हुए गर्दन पीछे की तरफ, फिर आगे की तरफ। फिर उसके बाद हम गर्दन को राइट और लेफ़्ट की प्रक्रिया को करेंगे। सांस को भरेंगे और गर्दन को एक तरफ लेके जाएंगे, फिर सांस छोड़ेंगे सामने, फिर सांस भरते हुए साइड, फिर सांस छोड़ते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए लेते हुए साइड। इसी तरीके से हम इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। इस प्रक्रिया को हम 2 बार ज़रूर करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा विश्राम। हर प्रक्रिया को 2-2 बार करेंगे। ये गर्दन की 2 प्रक्रिया हुई। अब आगे की प्रक्रिया हम शुरू करते हैं। सांस को अंदर की तरफ भरेंगे और गर्दन को साइड, दूसरे साइड छोड़ते हुए, फिर सांस भरते हुए एक साइड, छोड़ते हुए दूसरी साइड। इसी तरीके से हम इस प्रक्रिया को करेंगे। ये हमारी गर्दन की तीसरी प्रक्रिया हुई। अब हम गर्दन को सांस भरते हुए नीचे और हाफ सर्कल छोड़ते हुए लेकर जाएंगे, फिर सांस भरते हुए, फिर दूसरे साइड हाफ सर्कल लेकर जाएंगे, फिर गर्दन को घुमाएंगे सांस लेते और छोड़ते हुए। इससे हमें गर्दन की नसें सुचारू करने में मदद मिलती है। ये मुझे जो प्रक्रिया बताई गई है, मुझे
मेरे योग गुरु ने जो बताई है वो प्रक्रिया मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हर किसी के शरीर की अलग अलग प्रक्रिया होती है। गर्दन के बाद हम कंधे पे आएंगे, क्योंकि गर्दन के बाद जो है वो कंधे से हमें क्लीन करना ज़रूरी होता है अपने शरीर को। गर्दन वो है जो शरीर के सारे प्रक्रिया पे मेन फोकस करता है। गर्दन से ही क्लीन होके ब्रेन में हमारी नसें साफ़ सुथरी ब्लड सर्कुलेशन को पास करती हैं। अब हम हाथ के पंजे को इस तरह से कस के गर्दन के पीछे ले जाएंगे और तेज़ दबाव के साथ ये प्रक्रिया को करेंगे। इससे हमारे गर्दन को बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है उसके स्टिफनेस को कम करने के लिए। इस प्रक्रिया को भी हम 2 से 3 बार करेंगे या अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ा और घटा सकते हैं। आप हर एक प्रक्रिया को अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार बढ़ाते घटाते हुए कर सकते हैं। अब हम हाथ की ग्रिप से एक हाथ को पकड़ के दूसरे हाथ को खींचेंगे। ये प्रक्रिया करने के बाद बॉडी बहुत अच्छा रिलैक्स होता है। बॉडी की जकड़न कम होती है हमारी। बॉडी बहुत ज़्यादा हल्का महसूस करने लगता है। ये मेरा खुद का अनुभव है। आप कोई भी अभ्यास अपने योग गुरु की डायरेक्शन में ही करें, क्योंकि हर एक शरीर की रचनाएं अलग अलग होती हैं। हर एक शरीर के डिमांड अलग अलग होते हैं। अब हम सांस को भरते हुए गर्दन को ऊपर और नीचे करेंगे। ऊपर के लिए भरेंगे सांस को, नीचे छोड़ेंगे। इस प्रक्रिया को भी आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार करें। हर प्रक्रिया को अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार ही करना ज़रूरी है। गर्दन और कंधे शरीर के बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं। अब उसके बाद हम गर्दन और कंधों के बाद हम हाथों के पंजों पे आएंगे, क्योंकि उसके बाद की क्रिया हमारे हाथों के पंजों पे ही आती है। गर्दन के बाद कंधों को एक बार क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज सांस भरते हुए और छोड़ते हुए ज़रूर करें। इससे हमारा फ्रोज़न शोल्डर वगैरह की प्रॉब्लम होने में मदद मिलती है, ताकि फ्रोज़न शोल्डर हमारा नहीं हो, हमारे वेन सारे खुले रहें। हम अपने हाथों के पंजों को खोलें और बंद करेंगे इस तरीके से कि हमारे नाखून की चुभन हमारे पंजों में आए बिल्कुल। उसके बाद अंगूठों को चारों उंगलियों के अंदर दबाकर क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज अपने हाथों को घुमाएंगे। उसके बाद घर्षण प्रक्रिया से हम अपने हाथों को घर्षित करेंगे। ये पीसीओडी वगैरह में मदद करता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। उसके बाद थोड़ी सी रिलैक्सेशन, और रिलैक्सेशन के बाद हम अपने नेक्स्ट जॉइंट पे आते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हम अपने जॉइंट्स को मूवमेंट देंगे। ये देखिए, हम अपने जॉइंट्स को मूवमेंट दे रहे हैं। कंधों को, अब इससे क्या है कि हमारे कंधे पूरी तरह से फ्री होते हैं। किसी भी तरह का फ्रोज़न शोल्डर होने की संभावना कम हो जाती है इस तरह की प्रक्रिया से। इस प्रक्रिया को भी हम क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। हर क्रिया को आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार ही करें।
कंधे के बाद हम चेस्ट और शरीर को गर्मी देने वाले कुछ व्यायाम करेंगे। इससे हमारे धमनियों में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। अस्थमा वगैरह के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है, धमनियों को खोलता है। ये हमारी सांसों की रफ्तार को सही करता है, बैलेंस्ड करता है। पूरी तरह से अपनी चेस्ट को खोलेंगे हम पावर के साथ। थोड़ा सा विश्राम। इस विश्राम के बाद हम थोड़ी सी तेज़ मूवमेंट देंगे ताकि सांसों की रफ्तार तेज़ हो। सर्दियों में यह व्यायाम बहुत लाभकारी है, इससे हमारा शरीर बहुत तेज़ी से गर्म होता है। अब हम थोड़ा सा ट्विस्टिंग मूवमेंट करेंगे, उससे हमारी कमर का लचीलापन बढ़ता है। आप चाहे तो सूक्ष्म व्यायाम में ट्विस्टिंग मूवमेंट नहीं भी कर सकते हैं, बट अगर आप साथ में सम्मिलित कर लेंगे तो बहुत अच्छा होता है। बॉडी की सारी जॉइंट्स जो हैं एक साथ कवर हो जाती हैं ट्विस्टिंग को भी करने से। थोड़ा सा अब इस तरीके से पैरों के पीछे से हाथ को दबाकर बॉडी को बैक में होल्ड करने की कोशिश करेंगे। अगर बीपी और हार्ट का प्रॉब्लम है तो होल्ड की प्रक्रिया आप ना करें, लगातार आप करते जाएं। हाई बीपी में होल्ड करना सही नहीं है। इस तरीके से हम बॉडी को ट्विस्ट देकर बॉडी में लचीलापन बढ़ा सकते हैं। हर प्रक्रिया मैंने बोला बार बार कि अपने शरीर की क्षमता अनुसार ही हम करेंगे। इसके बाद हम आते हैं अपने पैरों पे, क्योंकि कमर की जॉइंट्स के बाद हमारे पैर ही होते हैं और पैर हमारे चेस्ट से दूर होते हैं, हमारे हार्ट से दूर होते हैं, तो ऑक्सीजन उनके पास तक कम पहुंचते हैं और इसी कारण हमारे पैर सबसे पहले ठंडे होते हैं। अब पैरों में ऑक्सीजन पहुंचाने का सबसे अच्छा प्रक्रिया है कि आप फिंगर्स और पैरों की मूवमेंट को भी अपने सूक्ष्म व्यायाम में ज़रूर शामिल करें। इस तरीके से आपके लेग्स तक ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत अच्छे से होती है और आप एक स्वस्थ दिन की शुरुआत इससे कर सकते हैं। इसके बाद पूरा शरीर एक बहुत ही अच्छी वाइब्स के साथ फील होता है, बहुत अच्छा फीलिंग आती है, शरीर बिल्कुल हल्का हल्का लगता है जब आप इन व्यायाम से अपने सुबह की शुरुआत करते हैं। लेग को अंदर और बाहर, अंदर और बाहर, अंदर और बाहर, इससे पूरी की पूरी पैर में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से पहुंचती है। आप बच्चों को भी अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अभी समर वेकेशन चल रहा है तो बच्चे को अगर जगाकर अपने साथ आप बैठाते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ी थोड़ी तो आपकी मूवमेंट को कॉपी करके कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर ही लेते हैं। तो कोशिश करें बच्चों को भी अपने योगाभ्यास या एक्टिविटी में अपने साथ रखने की। इस तरीके से हमारे पूरे शरीर का व्यायाम भी हो जाता है और बच्चे भी खुश हो जाते हैं कि थोड़ा टाइम हम अपने पेरेंट्स के साथ बिताएं। अब लेग को फोल्ड करके अपने तलवे को क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे इस तरीके से। ये हमारे इस जॉइंट को भी अच्छी मजबूती देता है। अब घुटनों को नाक तक लाने की कोशिश करेंगे। जितना आप
से या हमसे हमारी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार हो सके उतना ही करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें ताकि कुछ अदर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए। बॉडी जितना अलाउ करे उतना ही उसको करने की कोशिश करें। अब दूसरे पैर से भी सेम प्रक्रिया को हम दोहराएंगे। एक कोशिश सिर्फ अपने शरीर को थोड़ा सा स्वच्छ और सुंदर वातावरण में थोड़ी सी एक्टिविटी करवाने की। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, बट थोड़ी सी एक कोशिश प्रयास अपने डेली रूटीन को स्टार्ट को दिखलाने की है। अब हम बटरफ्लाई के थ्रू अपने पैर का मूवमेंट करेंगे। बटरफ्लाई करना बच्चों को बहुत पसंद आता है, खूब एंजॉय करते हैं वो, और इससे हमारे कुल्हे वगैरह भी खुल जाते हैं। जितना कर सकें आप उतना करें, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इससे हमारे घुटनों के चक्र जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। घुटने के जस्ट नीचे अपने तलवे को रखेंगे और उसके बाद पैर को आगे पीछे तलवा को बिल्कुल करेंगे ताकि हमारे घुटनों का एक्सरसाइज हो सके और घुटनों को इससे बहुत मजबूती मिलती है। देखिए सेम प्रक्रिया दूसरे लेग के साथ। एक प्रयास है मेरी, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और अपने दिनचर्या में योग को लाने की कोशिश करती हूँ। उसी को बस शेयर करने की कोशिश की है मैंने। आज योगा डे पे आपके साथ कुछ भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कर दीजिए। लास्ट में हम अनुलोम विलोम करके अपने शरीर को पूरी तरह से क्लीन अप करेंगे। आप कोई भी साधना योग गुरु के सानिध्य में ही करें। ये तो बस एक योगा डे पे हमारी कोशिश थी करने की, जो मैंने की है और आप सभी के साथ शेयर किया है। मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं कोई योग गुरु नहीं हूँ, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और अपनी दिनचर्या में जो छोटी छोटी चीज़ों को लाती हूँ, शुरुआत करती हूँ, उसी को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हमारा और निशा परिवार की तरफ से, निशा पैशन परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि एक छोटी सी कोशिश आपको हमारी कैसी लगी। प्लीज़ ज़रूर बताएं। मैं निशा आप सभी से विदा लेती हूँ, इसी आशा के साथ कि आप भी अपने जीवन में थोड़ी सी देर के लिए योग को जगह ज़रूर देंगे। सभी मिलके ये संकल्प लें कि हम डेली योग करें ताकि निरोग रहें।